औसान मैया की जय। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी और उन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं था। वो दोनों बच्चे के लिए बहुत परेशान थी क्योंकि उनकी शादी के कई साल बीत गए थे और उनके पड़ोसी भी उनको ताने मारने लगे थे और उनके घर वाले, सास ससुर, सब उनके घर वाले भी बहुत ताने मारते थे। बांझिन है, तुमको कभी औलाद नहीं होगा, ऐसा बोलकर बहुत सुनाते थे। वो दोनों बहुत परेशान रहने लगी और बहुत रोती थी। एक दिन रोते रोते दोनों घर से बाहर निकलती चली गईं। रोते रोते वो एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गईं। वहाँ बैठ गई, रो रही थी दोनों बैठ के वहीं वहीं बैठी बैठी सोच रही थी। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करें, कहाँ जाएं। तभी वहाँ से औसान मैया एक बूढ़ी दादी का भेष बना के वहाँ से निकली, हाथ में डंडा लिए धीरे धीरे जा रही थी। तो उन दोनों से बोली, अरे बेटा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, इतना रो क्यों रही हो। तो वो दोनों कहने लगी, देवरानी जेठानी, अरे दादी, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो और आप जाओ। तो वो दादी कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, आप बताओ हमको क्या हुआ है। तो वो दादी से वो दोनों बताने लगी, अपनी अपनी व्यथा सब बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ है। उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के इतने साल हो गए हैं और सब बहुत ताने सुनाते हैं। सास ससुर, देवर देवरानी, जितने भी घर में सब हैं, सब सुनाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी सब बहुत ताने मारते हैं कि बांझिन है, इसको कभी बच्चा नहीं होगा। तो औसान मैया कहने लगी, अरे बेटा, दुखी मत हो और तुम दोनों आज चली जाओ और कल सुबह आना और एक बच्चे के बाल उखाड़ के ले आना और मैं सब सही कर दूँगी। तो वो दोनों वहाँ से चली गईं और घर पहुँची तो जो बड़ी वाली जेठानी थी तो वो कहने लगी, सोचने लगी, यहाँ एक रोइयाँ उखड़ जाता है तो कितना दर्द होता है और किसी मासूम से बच्चे के बाल उखाड़ने पे तो उस मासूम को कितना दर्द होगा। मैं इतना कष्ट वाला काम नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी बच्चे के बाल नहीं उखाड़ सकती। तो वो नहीं की। और जो छोटी वाली थी वो बाहर एक बच्चा खेल रहा था, वो गई और एक बच्चे के बाल उखाड़ के ले आई। उसके बाद अगले दिन दोनों वहीं पहुंच गईं, पीपल के पेड़ के नीचे। वहीं औसान मैया बूढ़ी दादी का भेष बना के बैठी हुई थी। तो वो कहती हैं, अरे बेटा, आ गई। तो जेठानी कहती है, हाँ दादी, लेकिन हम एक बच्चे के बाल नहीं उखाड़ पाए हैं, हम बाल नहीं ला पाए क्योंकि मासूम से बच्चे को बहुत दर्द होता और हम बाल नहीं ला पाए हैं, हम नहीं उखाड़ सकते किसी मासूम से बच्चे के बाल। तो दूसरी वाली जो देवरानी थी वो खुशी खुशी कहने लगी, देखो दादी, हम लेके आ गए हैं बाल, देखो मैं तो उखाड़ लाई। तो औसान मैया थी वो खूब क्रोधित हो गई, बहुत ही गुस्सा हो गई। बोली, कैसी औरत हो, एकदम निर्दयी हो, कठोर हो, किसी बच्चे के सर से बाल उखाड़ के ले आई, कितना उस मासूम को दर्द हुआ होगा, कैसी इसीलिए नहीं माँ बन सकती, इतनी निर्दयी औरत को कभी बच्चा नहीं होगा, जा आज के बाद कभी कोई औलाद नहीं होगी, तू हमेशा बेऔलाद रहेगी। वो बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। फिर औसान मैया जेठानी जो थी बड़ी वाली, उसको बोली, जा बेटा, तू घर जाना और घर में अपने 7 सुहागिन को निमंत्रण देना, बुलाना अपने घर और सब पूजा, औसान मैया की पूजा करना और तुमको 9 महीने बाद एक अच्छा सा सुंदर सा स्वस्थ बच्चा हो जाएगा। वो बहुत रो रही थी, देवरानी बहुत रोती गिड़गिड़ा रही थी। तो औसान मैया का दिल पिघल गया और वो बोली, ठीक है, जाओ तुम भी और अपने घर में 7 सुहागिन को निमंत्रण देना और सुहागिन खिलाना, औसान मैया की पूजा करना और 9 महीने बाद तुमको भी बच्चा हो जाएगा। दोनों वहाँ से चली गईं और घर जाके दोनों ने वैसा ही किया जैसा औसान मैया ने कहा था। दोनों ने वैसा किया, पूजा पाठ करी, सुहागिन बुलाई, पूजा पाठ करके फिर 9 महीने बाद उनको दोनों को बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे हो गए और उनके घर में इज्जत भी उनकी होने लगी, खुशी खुशी सब रहने लगे। अब सब उनको प्यार भी करते थे, कोई कुछ सुनाता भी नहीं था। अब उनके घर के सारे कष्ट उनके दूर हो गए थे। हे औसान मैया, जैसे उन दोनों के कष्ट हरे, उनको औलाद दी, वैसे हर बेऔलाद माँ को औलाद दो और सबके कष्ट हरो। जय औसान मैया की।